वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कर्व क्या होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है और उसकी क्या क्या एलिमेंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिया था। एलिमेंट्स जैसे आपके लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था कल कि क्या एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। कल के लेक्चर में भी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था और सिमिलरली आज एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाटा चेंज होगा। क्लियर? तो ये आपका एक डिटेल न्यूमेरिकल हो जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन इज अ circular curve has 300-meter radius and 60-degree deflection angle and 60-degree deflection angle. What is its degree by फर्स्ट? ए ऑप्शन क्या है? आर्क डेफिनेशन, आर्क definition, and B1 chord definition, chord definition of standard length 30 meter, of standard length 30 meter. ठीक है, also calculate first part length of curve, second tangent length, third one length of long chord, fourth one mid ordinate, और लास्ट दैट इज फिफ्थ वन एपेक्स डिस्टेंस। फिफ्थ वन क्या है? एपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई सर्कुलर कर्व है। ठीक है, एक सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस कितना है? 300 मीटर रेडियस है और डिफ्लेक्शन एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री है। ठीक है, व्हाट इज द इट्स डिग्री? ठीक है, व्हाट इज इट्स डिग्री बाई, मतलब उस पर्टिकुलर कर्व की डिग्री क्या है? पहला आपको निकालना है आर्क डेफिनेशन से, दूसरा निकालना है कॉर्ड डेफिनेशन से, एंड ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ 30 मीटर। लेंथ आपको दे दिया गया है कितने मीटर की कॉर्ड या आर्क है? 30 मीटर की। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा, टेंजेंट लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कितना होगा, मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, एपेक्स डिस्टेंस क्या हो गया। तो ये इतनी चीजें आप लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया?
ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीजें थी। गिवन डाटा क्या था हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास दिया था आर, ठीक है, आर कितना था आपका 300 मीटर, ठीक है, और डिफ्लेक्शन एंगल दिया था जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये दिया था आपका 60 डिग्री, ठीक है, और स्टैंडर्ड लेंथ दे दिया था, स्टैंडर्ड लेंथ दिया था हमारा 30 मीटर, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा था कि आर्क डिफिनीशन की हेल्प से हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कर्व निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन है आपका आर और डी, रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के बीच में हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले रिलेशन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्क डिफिनीशन, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के, और एक होता है हम लोग टोटल जो डिराइव किए थे आपका फॉर्मूला उस प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से ही निकालते हैं। तो आपका R इज इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू 1719 बाई R। तो ये आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1719 अपॉन R कितना है 300 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बाई कॉर्ड डिफिनीशन, ठीक है। तो कॉर्ड डिफिनीशन के भी अकॉर्डिंग आपका जो D होगा वो सेम होता है, D इज इक्वल टू 1719 बाई R इज इक्वल टू 1719 बाई 300, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये आ रहा 5.73 डिग्री, 5.73 डिग्री, और ये हो जाएगा 5.73 डिग्री। तो ये आपका हो गया फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्क डिफिनीशन और कॉर्ड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी गई थी, ये तो हम लोग डिग्री ऑफ कर्व निकाली है। सबसे पहला हमसे क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व जिसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ये होगा आपका पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो पाई आपका सेम रहेगा, ठीक है। आर है कितना 300 मीटर, डेल्टा कितना है 60 डिग्री, और अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आएगा 314.16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पार्ट और था टेंजेंट लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। टेंजेंट लेंथ, तो इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है R 10 डेल्टा बाई 2, ठीक है। तो R कितना आपका 300 इंटू 10 60 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 173.21 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व ये हो गया, और टेंजेंट लेंथ ये आपका ये हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
आई थिंक ये हो गया होगा। तो ये दो चीजें हमारी निकल गई, लेंथ ऑफ कर्व निकल गया और टेंजेंट लेंथ निकल गया। नेक्स्ट आपका आया था लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2r साइन डेल बाई 2, ठीक है। 2r साइन डेल बाई 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 300 इंटू साइन 60/2, तो ये आपका आ जाएगा साइन 60/2 हो गया साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, और ये आपका आ जाएगा 300 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या हो गया आपका 300 मीटर के अप्रोक्सीमेट क्या है 300 मीटर आपका आएगा। नेक्स्ट दो कंपोनेंट और बचे हैं, इसको नोट करिए, फिर वो दो कंपोनेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट जो है आपका, एक है आपका मिड ऑर्डिनेट और एक है आपका एपेक्स, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है आर 1 माइनस कॉस डेल बाई 2, ठीक है। ये होता है आर 1 माइनस कॉस डेल बाई 2, और एपेक्स को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ये होता है आर सेक डेल बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब बस वैल्यूज रखिए, तो वैल्यू होगी 300, 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका 40.19 मीटर, 40.19 मीटर, ये हो जाएगा मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। और एपेक्स की वैल्यू हो जाएगी 300 सेक 30 डिग्री माइनस 1, इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 46.41 मीटर, ये हो जाएगा कैपिटल ई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लिए, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो इस तरह के आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जो होगा एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर कर्व के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से आपके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएंगे, सारी वैल्यूज आपकी गिवन होगी और हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। हो सकता हो कभी कभी क्या चीजें एंगल पूछ दे, पर्टिकुलरली डिफ्लेक्शन एंगल पूछ दे, तो उससे रिलेटेड डाटा दिया होगा। तो बेसिक आपको करना क्या है कि सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करना है, अच्छे से तैयार करना, और उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका सेटिंग आउट मेथड पढ़ेंगे कि फील्ड में सिंपल सर्कुलर कर्व को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। फील्ड में कैसे उसकी सेटिंग आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक लीनियर मेथड होता है, एक एंगुलर मेथड होता है। हर मेथड के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है कि ऑफसेट कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीजें के ऊपर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सेटिंग आउट एंड मेथड्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। ओके,
थैंक यू क्लास।